आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता। बल्कि इमरान खान तो इंडिया के हुक्मरानों का आजकल बहुत यानी तारीफी चर्चा करते हैं। अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली जब दुनिया के पास जाएंगे कि हमारा मुल्क जो है बड़ा गरीब मुल्क है तो हमारी मदद करे, फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि हम इसके ऊपर बात कर लेते और इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते इस इशू को। लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पूरी दुनिया में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कुछ अलग ही होती है। लेकिन वही अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने अभी लगभग 2 से 3 वीक के अंदर पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाई है कि पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि जब वो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ जब वो मिले तो फिर क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद से जब वो अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे तब अमेरिकन जो लेडी थी, एंकर थी, उसने भी इस बात पर शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया कि उनको एक हेडफोन लगाने नहीं आता। और वही अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से मिलकर ये कहा था कि ये जो ज़माना है वो लड़ने का नहीं है। उसके बाद से उस बात को लेकर जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उस बात को दोहराया, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बात को पूरी दुनिया सुनती है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर के नहीं सुनते तो फिर पूरी दुनिया क्या सुनेगी। लेकिन हिलाली का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो हमेशा ही भारत को फेवर करेगा, पाकिस्तान को कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि चाइना को टैकल जो है वो भारत ही कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पर हिलाली और पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों, एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसलिए कि हिंदुस्तान ने कर रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो फिर आई मीन हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा, हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया खरीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। हमारा पूरा जो ये रिलेशनशिप है अमेरिका का, आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन अ रॉन्ग असेसमेंट। हम समझते हैं, या तो हम समझते हैं जो वो कहते हैं कर लो, अगर वो कहते हैं जंप हम कहते हैं हाउ हाई। अगर उससे आपकी इज्जत बनती है तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आप अगर आपकी इज्जत आप समझते हैं इसलिए बन रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है और आप कर रहे हैं तो लिहाजा आपके साथ दूसरा चीज नहीं। इंप्रूवमेंट हुई है तो इन रेजोल्यूशंस का मायना यानी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि ये एक रिचुअल है वहां पे इस किस्म की बात जाके कर देना जी। और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हिंदुस्तान आने देगा उनके जनरल सेक्रेटरी को? आई हैव माई डाउट्स, अगर उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये इंटरफेरेंस है।
तो वहां तो फिर ये जा नहीं सकते, तो फिर ये क्या रिपोर्ट देंगे? देखिए, जो मैंने रेजोल्यूशन जो 5 अगस्त का है ये OIC का, वो मैंने देख लिया है। उसके अंदर तो यही है जो पाकिस्तान चाहता है कहना कि अगस्त में 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, ये खत्म करना और वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना जो है जी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोग्राफिक चेंजेस का कश्मीर वैली के अंदर में हाल 0 असर है। देयर इज नो एविडेंस के वहां पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं, नॉट येट। पॉसिबिलिटी है, बट एट द मोमेंट ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है। जम्मू के अंदर ऑलरेडी उन्होंने हिंदू मेजोरिटी 47 से कायम कर दी हुई है। वहां पे 29 सम से 31% मुसलमान है उस प्रोविंस में, द रेस्ट आर ऑल हिंदूज एंड सम सिख्स। ठीक है, सो ये है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो इन रेजोल्यूशंस देखिए, एक और बात है कि अगर आप UN के रेजोल्यूशंस में जाए ना, तो जो रेजोल्यूशंस चैप्टर 6 जो है UN चार्टर का में प्लेस किए जाते हैं, उसमें सिर्फ यह कहा जाता है कि एक डिस्प्यूट के अंदर मुल्क जो है पीसफुली बायलैटरली अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर ले। उस हद तक तो ये UN की भी पोजीशन है, लेकिन बायलैटरल डिस्कशन जो है वो किस इशू पे होगी? इंडिया कहता है कि दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट वो पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो पाकिस्तान के पास हैं, या पाकिस्तान ने वो अकाई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया है। बाकी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, द कश्मीर असेंबली कंफर्म्ड कि जो था ना टेम्पररी क्या कहते हैं यार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 47 में था वो परमानेंट हो गया हुआ है। लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है, और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन रखता है। तो अब अगर कोई बात से ये होगा तो वो क्या हो सकता है, जो कि मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुशर्रफ में डिस्कशन हुई, कसूरी प्लान, लेकिन इंडिया ने अंडर नरेंद्र मोदी वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। बाय द वे, स्पेशल स्टेटस जो है, ये जो महाराजा थे कश्मीर के, ये उन्होंने निगोशिएट किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। शेख अब्दुल्ला और ये कश्मीर के जो वो महाराजा थे ना, हरी सिंह, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहां पे कोई बाहर से लोग आके सेटल ना हो। लेकिन वो सारा आउटडेटेड हो गया, महाराजा सिस्टम खत्म हो गया, और इंडिया का टोटल होल्ड है अपने कश्मीर पे। वहां पे वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवेज ले आए हैं, एक सुना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पे बन रहा है। हु इज गोइंग टू लेट दैट कश्मीर लैंड अप विथ इन अनदर पोजीशन? रियलिस्टिक होना चाहिए ना, जो एग्जैक्टली मैं यही कहता हूं। सर, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं, लेकिन सर हम 75 ईयर से हमारे बीच में तकरीबन, या 70 ईयर से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ये अच्छा ना होता कि हम OIC को ये कहते कि यार आप, क्योंकि अरब इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान में और ताल्लुकात बहुत अच्छे, इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि शायद वो बात कर सकते हैं। अगर अरब जिस तरह UAE है या सऊदी अरेबिया के MBS है, अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि हम इसके ऊपर बात कर लेते और इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते इस इशू को, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि हम रेजोल्यूशन और हर साल हम जाके वहां तकरीर करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वही ना, तो जो आप बता रहे हैं वो एक बेहतर अप्रोच थी, लेकिन उसके लिए फिर पहले इन्हें इंडिया से डिस्कशन करनी चाहिए थी, ताकि डिप्लोमेटिकली जो पोजीशन आए वो एक हमवार करे रास्ता बात करने का जी। लेकिन अगर इन्होंने कहा है जी वो जनरल सेक्रेटरी जाएंगे और वहां पे स्टडी करेंगे,
So the Indians would say this is interference. Have you invited you here? अब ये नहीं ना पता कि इंडिया ने क्या बात इनकी मान ली हुई है, जो उनका बयान आया उससे तो नहीं नजर आता। कहाँ मानेंगे ये वाली बात? तो कहाँ मानेंगे वो, मैं ये कह रहा हूं ना। और ये कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को बहुत क्या कहते हैं मजबूती से सपोर्ट किया है? क्योंकि अगर अरब मुल्क इंडिविजुअली सऊदी अरेबिया और ये यूएई इंडिया के साथ इतनी इकोनॉमिक रिलेशन और ये बना रहे हैं, तो इनकी दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और हिलाली का भी ये कहना है कि हम, और अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पर अमेरिका जो है वो फेवर जो है वो ज़्यादा जो भारत है उसको ही करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि किसके साथ कितना फ़ायदा है। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तो बेइज्जती हो ही रही है, और ये बेइज्जती जो है वो कहीं ना कहीं ये जो जो शहबाज शरीफ है उसने ही नहीं करवाया। पूरी दुनिया में इमरान खान ने भी पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती करवाई है वो तो अपने 4 सालों 3 साल 3.5 साल में देखा ही होगा कि किस प्रकार उसने भीख मांग कर पूरी दुनिया से पाकिस्तान में पैसे लाया, और वो पैसे जो है वो पाकिस्तानियों पे ही नहीं लगे। यानी कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।